Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज देखिए, अमेरिका के बाजार में आज के सेशन में बहुत ही शानदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिसके पीछे पूरी एक ही रीजन है. क्या है वो रीजन? कहीं ना कहीं फेड की मीटिंग में पावेल साहब का एक शानदार कमेंट्री में कमेंट कहीं ना कहीं पूरी मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आ गया. आप सभी ने थंबनेल पे देखा होगा कि डाउ जोन्स अप 500 पॉइंट्स. अगर आप केवल देखेंगे कि पॉजिटिव कितना है तो आपको 100 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिलेगी. लेकिन हम लोग नीचे से अगर देखें तो आज मार्केट 30,352 पे डाउ जोन्स ओपन हुए, जिसके बाद 30,166 का लो लगाया. एंड अगर अभी आप देखेंगे तो 30,600 पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं. एंड आज का हाई 30,686 का, यानी कि नीचे से लगभग 500 पॉइंट्स की आप सभी ने एक रिकवरी तेजी देखी है. अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो शेयर करता हूं कि ऐसा कौन सा बयान उनका जो मार्केट को इतनी तूफानी तेजी में ले जाता हुआ दिखाए. कहीं ना कहीं उनके काफी बोल्ड स्टेटमेंट आते हुए दिखे जो कि मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आए. मैं आप सभी के साथ सारे के सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं शेयर कर देता हूं कि क्या हुआ है ऐसा जो कहीं लोगों को एंड मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आता हुआ दिख रहा है. तो कहीं ना कहीं पावेल साहब ने कहा है कि जो ये ऑनगोइंग हाइक्स अप्रोशिएट डिसीजन मीटिंग बाय मीटिंग सेज यूएस इकोनॉमी वेरी स्ट्रांग. यूएस की इकोनॉमी वेरी स्ट्रांग, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आया. कैन हैंडल टाइटर पॉलिसी, यानी कि इससे भी टाइटर पॉलिसी को हैंडल कर सकती है. सेज फेड स्ट्रांगली कमिटेड टू रिटर्निंग इन्फ्लेशन टू 2%, यानी कि फेड कहीं ना कहीं वापस से इन्फ्लेशन को 2% पे लाएगा. इसके कहीं ना कहीं बयान के बाद मार्केट जोरदार रिबाउंड और तेजी की तरफ भागता हुआ दिखा है आप सभी को. बट जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल मार्केट तेज जो होते हैं वो या तो पहले हाफ के लिए होते हैं, सेकंड हाफ में गिरावट हो जाती है, एंड या तो पूरा दिन तेजी रहती है तो नेक्स्ट डे फिजल आउट हो जाती है वो तेजी. अब देखने वाली ये बात है कि इस बयान को, इस कमेंट्री को मार्केट कितना सीरियसली लेता है एंड कितना इस पे रिएक्ट पॉजिटिवली करता है. देखिए, अभी तो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, बट कितनी देर ये तेजी टिकती है ये सबसे बड़ा सवाल है. ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी को मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा. कल के सेशन में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे बाजार के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अगर अमेरिका के बाजार फ्लैट भी क्लोज हो गए या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो 500 पॉइंट्स की गिरावट हम लोगों ने अपनी इंडियन निफ्टी में जो आज हमने 200 पॉइंट्स की गिरावट देखी है, वो केवल और केवल डाउ फ्यूचर्स की वजह से आई थी. देखिए, डाउ फ्यूचर्स सुबह 200-250 पॉइंट्स डाउन थे जब हम लोग 100 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए. एंड 100 पॉइंट्स गिरकर खुले एंड कंटिन्यू डाउ फ्यूचर्स गिरते गए लगभग 550 पॉइंट्स की गिरावट थी लगभग 3:30 बजे के करीब. एंड उसी के साथ साथ हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में निफ्टी भी कंटिन्यू डे लो पे ही जाती हुई दिखी आप सभी को. अभी कौन से स्टॉक आपको ध्यान में रखने चाहिए इसके बारे में बात करता हूं. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कल के सेशन में इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा. सबसे पहली एंड सबसे बड़ी, कल आईटी स्टॉक्स पे बहुत ही ज्यादा नजर बना के रखना. मैंने पूरी वीडियो भी शेयर करी है. क्यों रखना? क्योंकि कल के सेशन में एक्सेंचर के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे आपको. एंड रिजल्ट्स कैसे रहे, साथ ही साथ कमेंट्री कैसी है, आगे की आउटलुक ग्रोथ कैसी है, ये सुनना एंड देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर अच्छे आए रिजल्ट्स एंड कमेंट्री रही खतरनाक और बहुत ही शानदार, तो कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स मार्केट को अपने दम पे ही ऊपर ले जाएंगे. एंड दूसरी तरफ अगर ये बयान खराब आए या फिर रिजल्ट्स खराब आए तो कहीं ना कहीं आपको आईटी स्टॉक्स ड्रैग करते हुए दिख सकते हैं कल के सेशन में हैवीली, जो कि नीचे की तरफ घसीट सकते हैं. तो कल के सेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होता है, तो यहां ध्यान जरूर रखना. अच्छा, अभी बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग आपको 113 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड करती हुई दिख रही है. अगर मैं आपको इंडियन इक्विटी के एडीआर्स के बारे में बताऊं तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक का एडीआर लगभग आधे % गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. एचडीएफसी बैंक का एडीआर लगभग आधे % की तेजी के साथ. आईसीआईसीआई बैंक की और इन्फोसिस और विप्रो की बात करूं तो लगभग 1 से 2% की गिरावट देखने को मिल रही है इन एडीआर्स में. वहीं जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं उस स्टॉक की बात करें एक्सचेंज की, तो लगभग 1.5% की तेजी के साथ डे हाई पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को अपने रिजल्ट से पहले. देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं इस स्टॉक पे. अच्छा, अभी और क्या क्या फोकस में रखना चाहिए आपको. मैंने जैसा कि अपनी मॉर्निंग की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करा कि मार्केट जो है ना, मार्केट अभी मुझे एक रेंज में दिख रही है 15,200 15,150 से लेके 15,650 टू 15,700 की रेंज में
निफ्टी मुझे दिख रही है। अगर नीचे में ये लेवल्स या ऊपर में लेवल्स टूटते हैं तो हमें वन साइडेड 200 पॉइंट्स की तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी आपको स्टॉक्स कौन से फोकस में रखने चाहिए? सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा फोकस में तो मेटल स्टॉक्स अपने आप आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी करेक्शन हो चुकी है। फाइनेंशियल्स देखें एंड वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंफर्ट देते हैं, बट कमोडिटी साइकिल देखें तो बहुत नेगेटिव। कंटिन्यू कमोडिटी के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, चाहे वो स्टील के प्राइस हो या फिर वो एल्यूमिनियम के प्राइस हो या निकल के हो या लीड के हो या फिर कॉपर के हो। तो कंटिन्यू इन प्राइसेस में गिरावट आने के चक्कर में स्टॉक्स में भी कंटिन्यू गिरावट आ रही है। प्लस स्टील स्टॉक्स के लिए तो एक और प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हाल ही में आप सभी को पता ही है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी कहीं ना कहीं 15% की। उस दिन स्टॉक्स मैक्सिमम स्टील स्टॉक्स तो 10 से 15% करेक्ट हुए थे, आप सभी को याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी। अभी उन्होंने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी सिर्फ कि प्लीज इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर दीजिए, हटाइए मत, कम कर दीजिए, बट गवर्नमेंट ने बिल्कुल खारिज कर दी एंड कहा है कि आगे अभी लंबे समय तक यही एक्सपोर्ट ड्यूटी चल सकती है। तो देखते हैं ये कब तक सही हो सकते हैं, सब कुछ सही होगा। एंड आज के सेशन में भी अगर आप सभी ने देखा मार्केट में, अगर आप सभी ने देखा हो तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर बेस देखे तो काफी हैवी सेलिंग थी। 500 शेयर्स पॉजिटिव थे, उसके सामने 1377 शेयर्स आपको नेगेटिव देखने को मिले। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें तो लगभग मिड कैप, स्मॉल कैप एंड निफ्टी तीनों के तीनों 1.5% की गिरावट के लगभग गिरते हुए दिखे। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 1% की गिरावट थी। मेटल लीड करते हुए दिखे गिरावट को। वहीं अगर सबसे कम गिरने वालों की बात करें तो पीएसयू बैंक्स थे, जो लगभग फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए, गिरावट थी नहीं। बाकी किसी भी सेक्टर में देख लो 1% से नीचे, 1% के बराबर या फिर ज्यादा ही गिरावट आपको देखने को मिली है आज के सेशन में। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में केवल 5 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में होते, और वो भी बीपीसीएल 1.5%, हीरो मोटोकॉर्प 1%, टीसीएस, पावर ग्रिड, मारुति फ्लैट टू पॉजिटिव। 3 शेयर तो ऐसे थे जो 5% से ज्यादा गिरते हुए दिखे, जिसमें हिंडाल्को, यूपीएल एंड टाटा स्टील इंक्लूड थे। अब इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का आप रीजन ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। एंड जैसे जैसे गिर रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है, गिरावट बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को जज करें कि आपके पास क्वालिटी स्टॉक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं आपका भाव आएगा, टाइम ले सकता है, हो सकता है ले। मार्केट की करेक्शन भी आप कब खत्म होगी किसको पता, किसी को नहीं पता है, लेकिन होगी ये सबको पता है। इसलिए मैं आपसे बस यही कह सकता हूं, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो निश्चिंत होकर बैठें। उठा पटक करेंगे तो लॉस घर ले जाएंगे एंड फिर आपके लिए पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो अमेरिका के बाजार एंड हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।